उदित राज जी, राम मंदिर बन जाएगा तो पिछड़े दलितों का हक छीन जाएगा क्या? भगवान राम इसके विरोध में थे क्या? राकेश जी, भगवान राम विरोध में नहीं थे। ये अगर 1949 का ये विवाद है, जब मूर्ति रखी गई थी और उसके बाद जनसंघ बना, हिंदू महासभा, आरएसएस, ये मुद्दा राम मंदिर बनाने का कब उठा? जब मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन लागू हुआ तो बड़ा देश के अंदर तोड़फोड़ हुआ, बड़ा विरोध हुआ। एक बड़ी एक खटास था समाज में था। अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के मंडल के विरुद्ध में कमंडल निकाला, तभी ये नारा लगा था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। तो मंडल न होता तो आज अयोध्या का चिन्ह न होता। खैर वो भी मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन हम कैसे बर्दाश्त कर लें? वहाँ पर राम भट्टाचार्य जी बैठ करके, शंकराचार्य बैठ के कहते हैं। राम भट्टाचार्य जी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि जो भजन नहीं करता राम का नीच है, चमार है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जी कहते हैं, लिखते हैं कि शूद्रों का कर्तव्य है सवर्णों की सेवा करना। हम कैसे बर्दाश्त कर लें भाई? ये मोदी जी के ये गुरु हैं। ये राम भद्राचार्य नहीं पूछ रहा उदित जी, मैंने सिर्फ इतना पूछा। सवाल बहुत सीधा सा है कि राम मंदिर बन जाएगा तो पिछड़ों का हक छीन कैसे जाएगा? मुलायम काशी, ये बात समझा दीजिए। अरे भाई, यही लोग तो बने। अरे वही तो कह रहा हूँ, ये जो तरह का हो रहा है पिछड़ों का, अरे आरक्षण के विरोध में ही तो सब ये पैदा हुआ है। और जब ये वहां पर जो मोदी जी के बहुत करीबी है राम भद्राचार्य, उन्होंने ही कहा था कि प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, और वो दिन भर जहर उगलते हैं। मरे मुलायम काशी राम, बोलो प्रेम से बोलो जय श्री राम। अरे वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं। हम कौन सी तस्वीर देखे 22 के बाद भाई? दलित उसके ऊपर गुजरती है ना, जो नीच कहा जाता है, चमार कहा जाता है, जो ये कहा जाता है कि सेवा करने के लिए पैदा हुए। शंकराचार्य खुद करके कहते हैं, तमाम धर्माचार्य की जाति व्यवस्था रहनी चाहिए, ये हमारे सनातन का हिस्सा है। अरे तो भैया, उस सनातन में हमारा क्या जगह है? हम फिर से मरे हुए जानवर को उठाएं, मांस को खाएं, फिर से गांव के किनारे रहें, तालाब का पानी भी न पीने का। नहीं ठीक है सर, मैं यहाँ पर दो संत मौजूद है, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले सिद्धार्थ यादव जी एक जवाब आपका। इनको लगता है कि हक छिन जाएगा, राम मंदिर बन रहा है, इनकी बातें आपने सुनी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर उदित राज जी ये बात कहें कि ये जो विवाद है ये 1949 से शुरू हुआ, तो वहीं पे सारी बात गलत हो जाती है। विवाद 1949 से शुरू नहीं हुआ था। हक की लड़ाई 1949 में भी लड़ी जा रही थी। विवाद तो 1528 में शुरू हुआ था, जब मंदिर को ढहा करके एक आक्रांता बाबर ने वहां पर अपनी मस्जिद बना दी थी। वर्षों तक, 500 सालों तक करोड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी है। करोड़ों लोगों ने इस यात्रा में अपना बलिदान दिया, लड़ाई लड़ी, अलग अलग दौर में लड़ाई लड़ी, और वही लड़ाई 1990 में आपके खिलाफ लड़ी जा रही थी। आप जैसे लोग जो गोलियां चलवा रहे थे, उनके खिलाफ भी तब के लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी। तो आप ये कह दें कि विवाद ये है कि मंदिर की मूर्तियां अंदर आ गई थी, यहीं पर तो आप भारत और सनातन के विरोधी साबित हो जाते हैं। और मैं आज आपके शो पर एक बात कहता हूं, ये बात सनातन या मात्र हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बात भारत की है। अपमान की घूंट पी करके इस देश में ये प्रतीक है हमारा मंदिर कि कैसे सनातनियों का अपमान इतने वर्षों तक किया गया, और वो सही लड़ाई लड़ते रहे, अपमान की घूंट पीते रहे। जिन आक्रांताओं ने अनेक मंदिरों को तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया, हमारे को अंदर से चकनाचूर करने का प्रयास किया, ये मंदिर वो प्रतीक है जो उनके सामने प्रबल बन के उभर कर निकल के आया है। ये वो प्रतीक है जो उनको बताता है कि आपकी आक्रांता हार गई, सनातन की विजय हुई। ये वो प्रतीक है जो बताता है कि अंत भला तो सब भला, और सच्चाई के अंत में पक्का जीत होती है। ये वो प्रतीक है जो सत्यमेव जयते, भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं उनको चरितार्थ करता है। आप लोग को विवाद कुछ और लग सकता है, ये विवाद भारत की सनातन संस्कृति, ये भारत के
पुरातन इतिहास, ये उसका विवाद है। और उस विवाद के लिए सनातनियों ने एक लंबी यात्रा, एक लंबा प्रयास किया है। और उदित राज जी जैसे या कोई भी विपक्ष का ये नेता वो आकर के अगर इसको बताने लगे, कोशिश करे अब राजनीति है, अब ऐसा है वैसा है, अरे ये इंक्लूजन की लड़ाई नहीं है। आज डाक टिकटें, मैं 10 सेकंड और लूंगा, आज डाक टिकटें जारी हुई हैं केवट की और शबरी की, मां शबरी की और केवट की डाक टिकटें भी प्रधानमंत्री ने जारी करी हैं। अरे ये मंदिर, ये इंक्लूजन का प्रतीक है। राम जी जब अपने समय में थे तो सबको साथ लेकर के चलते थे। आज के समय में जब उनका महल, उनका घर, उनका मंदिर बन रहा है, तब भी सबको साथ लेकर मैं सिद्धार्थ जी आता हूं फिर आपके पास।